बारिश है तो हमने डिसाइड करा कि हम मॉल्स और जो बिल्डिंग्स हैं उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो दिस इज़ द फेमस फ्लेम टावर। अभी मौसम ख़राब था तो हमने सोचा इस समय का फ़ायदा उठाते हैं। तो हम लोग अभी आ गए हैं कारपेट म्यूज़ियम। तो चलिए हमारे साथ अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या है। लोग जब आए हुए थे यहाँ पे तो एंट्री हमारी यहाँ पीछे से हुई, और जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो वो टिकट काउंटर है, और वहाँ से आपको टिकट लेने के बाद ही इधर अंदर आना पड़ता है। अगर आपके पास रेनकोट या कोई हैवी जैकेट वगैरह है तो आप वहाँ पीछे रख सकते हो, और फिर यहाँ से आपकी एंट्री होती है कारपेट म्यूज़ियम के लिए एग्जैक्टली यहाँ से। तो हाँ, ये एक अपडेट था। और एक और चीज़, यहाँ आने के लिए 10 मन्नत पर पर्सन का टिकट लगता है। इट इज़ दी 10 मन्नत इज़ फॉर अडल्ट्स। तो एक ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा मैं आपको दे देता हूँ। हाँ बोलो। सो राइट नाउ हम लोग कारपेट म्यूज़ियम में हैं एंड यहाँ पे हम लोगों को अभी एक चीज़ दिखी है जहाँ पे डाइंग प्रोसेस उन्होंने बताया है कि नेचुरली डाई कैसे करते हैं ये लोग। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे यूज़ फॉर डाइंग, जैसे कि यहाँ पे है मेटल रॉड, उससे ये कलर्स आ सकते हैं। देन देयर इज़ द इंडिगो डाई विच ऑलरेडी इंडिया में भी बहुत फेमस है। देन मुझे इस पहली बार समझ में आया कि अनियन पील से भी आप कलर्स कर सकते हो। सो दिस इज़ द कलर्स दैट वी कैन गेट। तो ये अनियन पील के इससे ये शेड्स 4 शेड्स आते हैं, एंड देन अनियन पील एंड मदर से ये वाला शेड आता है। देन दे ऑल्सो हैव द कुकुम्बर पाउडर, मिग्नोलेट फ्लावर्स, देन दे हैव द ग्रेप वाइन बार्क। सो ग्रेप वाइन का जो बार्क है उससे भी कलर्स क्रिएट करे जाते हैं। देन दे पोमोग्रेनेट हस्क एंड दी वॉलनट हस्क से सारे ब्राउन एंड पेल यू कैन से इसके शेड्स क्रिएट हो जाते हैं। देन ओक बार्क है एंड दी आलमंड हस्क। सो दिस आर ऑल द कलर्स दैट दे हैव शोकेस, जहाँ से नेचुरली डाइंग का प्रोसेस दिखाया है। देन ये वाले पिक्चर्स में भी उन्होंने शायद ये बताने की कोशिश करी है कि इन सब चीज़ों से भी आप कलर्स नेचुरली क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि ये एक उन लोगों ने वुडन स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिससे कि कारपेट बनाते थे। इसमें जैसे देख पा रहे हो आप, हर एक थ्रेड है, वो थ्रेड को कैसे करा जाता था कि बेस कलर होते थे, जैसे 1 2 3 3 बेस कलर है। उस बेस कलर में अगर रेड धागा डालना होता था तो रेड धागे को आगे बढ़ा करके उसको पुश कर दिया जाता था, तो उस एरिया में रेड रह जाता था, और ऐसे करके अलग अलग कलर्स को पुश करते जाते थे, जिसकी वजह से डिज़ाइन बनी। तो जैसे आपको दिख पा रहा है इधर तक ब्लू था, फिर उन लोगों ने रेड धागा डाला और फिर वापस यहाँ पे ब्लू कर दिया, और ये मशीन से जब वो प्रेस करते थे तो वो प्रेस होकर उतनी जगह पे वो डिज़ाइन ब्लॉक हो जाती थी। और रेफरेंस के लिए वो लोग ये पेपर शीट का भी यूज़ करते थे जो यहाँ पे दिखाया है। और अभी जो हिस्ट्री में पढ़ा कि सबसे पहले जो कारपेट मेकिंग या ये जो डिज़ाइनिंग थी वो अज़रबैजान में ही चालू हुई थी। अभी हम लोग नीचे वाले हॉल से ऊपर की तरफ आए हुए हैं, और यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है जो कि बता रही है कि कारपेट कैसे बनता है। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत साइलेंस है यहाँ म्यूज़ियम में, और म्यूज़ियम में तो बोल भी नहीं सकते। तो आप देख रहे हो अभी वो कलर्स को सेटल डाउन कर रहे हैं, एज इन थ्रेड को सेटल डाउन कर रहे हैं ताकि वो न्यू लेयर चढ़ा सके। तो हर एक बार न्यू थ्रेड डालने के बाद मशीन को नीचे की तरफ टाइट कर दिया जाता है, और फिर ऐसे मार मार के हर एक थ्रेड को नीचे सेटल करा जाता है ताकि वो नेक्स्ट थ्रेड के लिए स्पेस बन सके और कपड़े में हमको बिल्कुल गैप ना दिखे। तो हाँ, यही प्रोसेस है जो ये आंटी दिखा रही है। सो यहाँ पे एक स्क्रीन है एंड दैट इज़ अ टच स्क्रीन। सो यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग। मैंने अभी इंग्लिश में ऑलरेडी कर दिया हुआ है एंड मुझे ये वर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं इसका ही देखूँगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली टाइप ऑफ डिज़ाइन दैट वाज, एंड गांजा कारपेट्स का डिटेल्ड वर्जन उन्होंने दिया हुआ है। सो यहाँ पे यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस। तो यू कैन सेलेक्ट दिस, आप जूम करके भी इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि कैसे डिटेलिंग में उन्होंने करा हुआ है। सो या दैट्स इट, इट्स काइंड ऑफ इंटरैक्टिव। बोर हो जाए तो ये खेल लो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। अब क्या है ना, इस कारपेट को अपन ना छू सकते हैं
ना इसके ऊपर से चल सकते हैं, लेकिन उसका एक ग्लिम्स दिया हुआ है यहाँ पे, कांच लगा दिया है और बोला भाई जाओ इसके ऊपर से। तो मैं जाता हूँ, डर तो लग रहा है लेकिन देखते हैं क्या होता है। भाई कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन डर तो लगा, लेकिन एक बार पैर रख लिया तो डर जाता हूँ। कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर। इसके सो गाइस अभी हम लोग म्यूज़ियम से निकले और बाहर देखा तो अभी बारिश रुक ही नहीं रही है, पता नहीं है बारिश कब जाएगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नाउ दैट वी आर डन विद द म्यूजियम, उसके बगल में ही वाटरफ्रंट मॉल है, सो लेट्स एक्सप्लोर। हम लोग यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है इंटरटेनमेंट। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को एकदम से ऐसे ही मन करा कि कुछ तो लेते हैं। तो हम बेसिकली ये आए तो मैंने- एल्बस के लिए थे, तो हमने ये एल्बस के लिए लिया। फिर मैंने अनिशा को कन्विंस कर लिया कि लेट मी ऑल्सो बाय समथिंग, तो आई विल शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू बाय। आओ आओ आओ। सो ऑप्शन बहुत थे, बहुत ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे जो पसंद आया वो था ये वाला। ऐसे दिखा देती हूँ। I'll take it out. No, this is not the one that we bought. This is the one that we got. Yes. तो हम लोग को भी पसंद आया ये वाला। अभी मैं इसका ट्राई करके दिखाऊंगा हाउ इट वर्क्स। एक्चुअल में शॉप वाले ने रिकमेंड करा ये बिकॉज इसमें लाइट इफेक्ट्स अच्छे हैं। इट हैज़ अ 2 ड्राइविंग मोड विच इज़ D1 एंड D2, लाइक यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लिमिट स्पीड आई मीन टू से। तो अभी देखते हैं, पे करते हैं और देखते हैं कैसी चलती है। मैं बताता हूँ आगे का। पॉज इट। Later that night. तो हम लोग आज निज़ामी स्ट्रीट पर पाकिस्तानी फूड ट्राई करने आए हुए थे। तो ये जो चिनार का जो सर्कल है वहाँ से आप अंदर आओगे तो आपको आकर के यहाँ पे एक मोनल बिस्ट्रो करके मिलेगा, इसमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और अभी यहाँ पे मेन्यू इस टाइप से है थोड़ा, तो अभी अंदर बैठ के खाना ट्राई करते हैं और फिर बताता हूँ मैं आपको कैसा क्या था खाना। हेलो एवरीवन, सो राइट नाउ हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं एंड द होटल नेम इज़ मोनल बिस्ट्रो रेस्टोरेंट। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम लोग किसी इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली इंडियन, पाकिस्तानी एंड अरब रेस्टोरेंट। सो ये हमारे साथ एक्सपीरियंस अभी तक का फास्ट फूड का एक्सपीरियंस इन अज़रबैजान तो अच्छा रहा, जैसे डोनर इज़ वेरी यम, दैन आई हैव ऑल्सो हैड हॉट डॉग्स एंड कॉर्न डॉग्स, ये सब तो काफ़ी अच्छा है, बट प्रॉपर मील हमको अभी तक उतना टेस्ट बड्स बैठा नहीं है। सो वी थॉट कि लेट्स व्हाई नॉट ट्राई इंडियन और पाकिस्तानी फूड। सो अभी हम लोगों ने नॉन वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया है जिसमें हमारा मटन रोगन गोश्त है, देन वी ऑर्डर नान एंड चपातीस एंड वी ऑल्सो ऑर्डर सीख कबाब। सो लेट्स सी उसका टेस्ट कैसा है। आई होप इट्स लिटिल स्पाइसी एंड लिटिल मसालेदार बिकॉज काफ़ी दिन हो गए ऐसा कुछ खाया नहीं है, तो लेट्स सी। The next day. ये जगह जो आप देख रहे हो ये है हैदर मॉस्क, अज़रबैजान की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मॉस्क में से एक। इस मॉस्क का नाम रखा गया है हैदर अली के नाम पर, जो अज़रबैजान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और नेशनल लीडर रहे हैं। ये मॉस्क सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं बल्कि यूनिटी और पीस का सिंबल भी है। इसका स्ट्रक्चर ट्रूली ब्रेथटेकिंग है। वाइट स्टोन से बना हुआ स्ट्रक्चर, 4 टॉल मीनार और ग्रैंड डोम्स इसे एक रॉयल और स्पिरिचुअल फील देते हैं। चाहे दिन हो या रात, जब लाइट्स ऑन होती है ये मॉस्क और भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगती है। यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि टूरिस्ट भी आते हैं। अगर आप बाकू आ रहे हो तो हैदर मॉस्क को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर रखना। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग सिटी टूर के लिए आए हुए थे। आज वेदर अच्छा है, एज इन थोड़ा खुला हुआ है, उतना तो मतलब बादल है लेकिन धूप भी आ रही है बीच बीच में। तो अभी हम लोग आए हुए थे हैदर मॉस्क घूमने के लिए और ये 2014 में बना हुआ मॉस्क है और नया ही है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो आप आ सकते हो, फोटोज बहुत ही अच्छी आएगी। और जस्ट अभी यहाँ पे प्रेयर चालू हुई है, तो अंदर एंट्री तो नहीं है लेकिन हाँ घूमने के लिए अच्छी जगह है। मेनली प्रेयर करने के लिए जा सकते हो आप यहाँ पे, अदरवाइज ऐसा टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। और हम लोगों ने फोटोज लिए बाहर बिल्डिंग की और अभी हम लोग वापस निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है द माउंटेन जहाँ पे आग लगती है। तो अभी वहाँ जाते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी मतलब क्या होता है?
Many chilly hours later. तो अभी हम लोग आ गए हैं यनरदाग। यनरदाग वो जगह है जहाँ पे आपको फायर माउंटेन देखने को मिलता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हम लोग जैसे मैंने बताया था ऊपर से कि हम लोग अभी आए हुए हैं फायर माउंटेन देखने के लिए। तो फायर माउंटेन पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया था कि मीथेन गैस निकलने के कारण हो रहा है, और इसका एक स्पिरिचुअल थॉट भी है। वो ये है कि जो ज़ोरेस्ट्रियन कम्युनिटी थी यहाँ की, वो फायर वर्शिप करते थे। तो फायर वर्शिप करने पर जब यहाँ पे आग मिली, तो उन लोगों ने आकर के यहाँ पे अपनी विश मांगना चालू करा। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि यहाँ बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं। तो वो कॉइन्स इसलिए यहाँ पे लोगों ने डाले हुए हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे मान्यता बोलते हैं, राइट? तो लोग आकर के अपनी विश मांगते हैं और मान्यता करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉइन डाल के प्रे करते हैं। बोलते हैं कि प्रेयर्स पूरी होती है, बट वी डोंट नो व्हाट एक्चुअल द ट्रूथ इज। बट हाँ, देखने में अच्छा है। यहाँ गर्मी महसूस हो रही है और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मतलब हम हर अलग कंट्री जाते हैं तो कुछ एक अलग देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो रिलीजन थॉट के बेसिस पर है अच्छी जगह। जैसे हमारे यहाँ पे भी कई बार पेड़ों में अलग शेप मिल जाते हैं, या पानी में कुछ मिल जाता है, या फिर ऐसी आग कहीं पे लग जाती है, तो उसको भी स्पिरिचुअल वे में लेकर के उसकी भी पूजा करने लगते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे करा गया हुआ है। सो जब हम यहाँ पे थे तो हमने काफ़ी बच्चे देखे एंड उनको देख के ही लग रहा था कि दे वर द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इट फील्स वेरी नाइस टू सी दैट सच कॉलेज स्टूडेंट्स आर गेटिंग सच एक्सपोजर्स. They are getting to see all these places and get to know the history about these places. So as a traveler, I loved it. तो अभी हम लोगों ने नीचे फायर माउंटेन तो देख लिया, उसके बाद हम लोग ऊपर आए हुए थे। तो यहाँ पे एक पाथवे बना हुआ है। उस पाथवे में ऐसे कि यहाँ से आप आगे जा भी सकते हो और जाकर के ऊपर वगैरह फोटो भी खिंचवा सकते हो, लेकिन शायद कल बारिश हुई थी, इसके कारण उन लोगों ने उस चीज़ को बंद कर दिया है। बिकॉज मट्टी बहुत है और स्लिप होने के चांसेस हैं, और ऑफ कोर्स नीचे आग जल रही है तो थोड़ा डेंजर हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया, यहाँ पे कैफ़े भी है उधर साइड में, और कैफ़े के अलावा यहाँ पे एक शॉप भी है जहाँ से आप यहाँ के कुछ फेमस चीज़ें ले सकते हो, या यहाँ का जो भी आपको कलेक्शन करना है वो आप कर सकते हो। और उसके अलावा ऐसा सच यहाँ पे है नहीं, इतना ही हम लोगों ने अभी तक देखा है। और अभी यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट फायर टेम्पल पे जाते हैं। जब हम यहाँ से देखते हुए लाइक फायर माउंटेन देखते हुए आते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा एक प्लेइंग एरिया भी बनाया हुआ है बच्चों के लिए। साथ में यहाँ पे कुछ स्टोन्स भी रखे हुए हैं जो यहाँ से ऑयल निकालते टाइम निकले थे। आई गेस ये वही पत्थर होंगे जो हमें वहाँ पे भी मिले थे मदर केव में। तो बस इतना ही है अभी तक। A couple of hours later. सो अभी हम यनारदाग से लौट रहे थे। उस टाइम पे हमको ये बहुत सारी मशीनें दिखी। ये वही मशीनें हैं जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, और ये इस एरिया में थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में है। सो दिस इज़ आल्सो समथिंग न्यू। 80 minutes later. Hello all. So right now we have came to the fire temple. So this is the entrance and इनका काफ़ी अच्छा ambience बाहर से भी है. There are a lot of restaurants that we can see. So अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं. The ticket for one person is 9 for the foreigners, and if you're local then it's 2. So let's see what we get to see inside. सो हेलो एवरीवन, अभी जैसा निशा ने बताया कि हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं। तो ये पर्टिकुलरली वो जगह है जहाँ पे ज़ोरेस्ट्रियन लोग वर्शिप करते थे। तो ये जो टेम्पल है जनरली उस टाइम पे बना था जब जो मतलब इंडियंस माइग्रेंट्स जो यहाँ पे काम करने आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे आकर के देखा कि लोग भी आग की पूजा करते हैं। तो उन लोगों ने इस आग की पूजा को देखते हुए यहाँ पे एक टेम्पल एस्टेब्लिश करा, और वो मंदिर इस तरीके से बना था कि मतलब उन लोग जब उन लोगों को पूजा करते हुए देखे तो उनने ये माना कि हम हमारा भी टेम्पल यहाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पे पूजा कर सकें। तो ये पर्टिकुलरली जो आप आग देख रहे हो ये अभी आर्टिफिशियल है, पहले यहाँ नेचुरली निकलती थी। तो जहाँ जहाँ पे नेचुरली आग लगती थी वहाँ पे उन लोगों ने इस टाइप का बना दिया, और उसके ऊपर यहाँ पे आग जल रही है। तो लग तो रहा है कि आर्टिफिशियल है बिकॉज बहुत सारे यहाँ स्टोन्स वगैरह लगाए हुए हैं। और देखते भी अंदर जाके, ये तो पर्टिकुलरली एक जगह है, लेकिन ऐसे अंदर एक और जगह है जहाँ पे आग जल रही है अंदर की तरफ।
तो ये जो आप देख रहे हो ये है एक पत्थर जिस पे अगेन आग लगी हुई है। बोल तो रहे हैं कि आर्टिफिशियल है लेकिन स्मेल वैसे ही आ रही है जैसे हमको वहाँ पे आ रही थी यनरदाग में यानी फायर माउंटेन पे। और हाँ अच्छा लग रहा है थोड़ा क्योंकि हवा बहुत है ठंड बहुत है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे खड़ा होना। तो ये एक मेन स्तंभ है जिसके नीचे आग लग रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके ऊपर जो 4 मीनार टाइप है लाइक 4 मीनार्स हैं उसके ऊपर भी आग जलती थी पहले, अब वो टाइम के साथ बुझ गई है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि वो 4 यहाँ पे पिलर है जिसमें पहले आग जला करती थी, तो वो ऐसे हैं ये 2 हैं और 2 अपोज़िट साइड में भी है। तो पहले उसमें भी आग जलती थी और ज़ोरास्ट्रियन लोग इसी पर्टिकुलर डोम के अंदर पूजा करते थे। और जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे भी एक चीज़ मैंने देखी कि जो फायर माउंटेन पे था वैसे ही यहाँ पे भी ग्लास के अंदर में रखा गया है उनको, जहाँ पे पहले आग जला करती थी फिर टाइम के साथ जब गैस खत्म होती गई तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चला गया। अभी मैं एक रूम के अंदर जा रहा हूँ तो पर्टिकुलरली यहाँ पे शायद कैदी को रखा जाता है जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, उसमें ही नॉट कैदियों मतलब शायद सजा वगैरह दी जाती थी जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि यहाँ अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाया हुआ है इस तरीके से प्रिजन में रखा जाता था। और भी यहाँ पे कुछ क्ले पॉट्स वगैरह हैं जिसमें शायद वो लोग खाना बनाते होंगे या कुछ स्टोर करते होंगे। इसके अलावा यहाँ अंदर में भी सब लोग जा रहे हैं, अभी जाकर के देखेंगे अंदर क्या है। बाकी ऐसा कुछ यहाँ फोर्ट के जैसा बना हुआ है और अभी एक-एक के अंदर जा कर के मैं देखूँगा और बताते रहूँगा कि यहाँ क्या-क्या मिल रहा है। तो अभी अंदर की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ मैं के अंदर आया हुआ हूँ तो यहाँ पे थोड़ी-सी हिस्ट्री बताई गई हुई है। और जैसे यहाँ पे देखिए गया डिस्क्रिप्शन फॉर द हिंदू वर्शिपर्स एट द स्तानगा फोर्ट इन द ब्रिटिश एरा। और यहाँ पे मैंने एक जो चीज़ देखी वो ये है कि यहाँ पे लोगों ने कुछ अच्छे से मेंशन करा हुआ है और यहाँ पे नटराज की भी बहुत प्यारी मूर्ति है जिसका एक शैडो दीवार पे रिफ्लेक्ट करा गया है। तो यहाँ हिंदुज़्म के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे लॉर्ड शिव का भी एक रखा हुआ है जिसमें यहाँ पे आपको दिखेगा, आई डोंट नो कितना विजिबल है बट आई विल ट्राई टू शो। हाँ, तो ये एग्जैक्टली लॉर्ड शिवा का मेटल का भी रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इन लोगों ने एक्सप्लेन भी करा हुआ है हिंदुज़्म के बारे में और मेंशन भी है हिंदुज़्म। तो जब सिल्क रोड का नेटवर्क हुआ करता था यहाँ पे तो ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में जब मूवमेंट हुआ और जो वर्कर्स थे यहाँ पे वो वर्कर्स आकर के यहाँ पे फायर वर्शिप करते थे इन द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी एंड दैट वाज कंटिन्यू टिल 19th सेंचुरी। तो ऐसा यहाँ पे मेंशन है। तो हाँ, मतलब उस टाइम पे डेफ़िनेटली जो सिल्क रूट पे लोग माइग्रेट होते होंगे फ्रॉम ईस्टर्न साइड टू द यूरोपियन साइड, उस टाइम पे वर्कर्स हिंदुइज़्म भी फ़ॉलो करते थे। तो इंडियंस ने आकर के मेनली यहाँ पे टेंपल का एस्टेब्लिशमेंट करा था और ऑफ कोर्स 17th टू 19th सेंचुरी एज़ मेंशन ओवर हियर आल्सो। तो हाँ, मतलब थोड़ा देख के अच्छा लग रहा है कि हमारा रिलीजन थोड़ा इधर साइड पे भी माइग्रेट करा और उन लोगों ने इस चीज़ को यहाँ तक के खींच के लेकर के आए। और हाँ, बाकी अभी और अंदर आगे जाते हैं और देखते हैं। जैसे देखो मैंने बाहर बताया था कि जो 4 पिलर्स बाहर हैं उनके ऊपर भी आग जलती थी, तो यहाँ पे दिख रहा है ये 4 पिलर्स हैं और उनके ऊपर ऐसी फायर दिखाई भी हुई है। तो यस, हिस्ट्री अच्छी है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो अभी और आगे जाते हैं और आगे जाकर के देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हैं और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो संस्कृत में ऊपर वाले साइड में मेंशन है श्री गणपते नमः, श्री राम जी ऐसे करके यहाँ पे मेंशन है। तो भगवानों के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे और साथ में ऑफ कोर्स अरेबिक लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं और यहाँ पे क्या है। ओके, तो यहाँ पे शायद उनके क्लोथ्स बताए हुए हैं कि वो किस तरीके के कपड़े पहना करते थे और मैं देख पा रहा हूँ मोस्टली यहाँ पे वाइट है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो रिलीजन था वो अभी इंडिया में बोला जाता है एज़ अ पारसी रिलीजन। तो जो पारसी रिलीजन है उसी को यहाँ मेंशन करा हुआ है बिकॉज़ वो लोग ही इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, ऐसी वाइट कैप लगाते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे वो समझ में आई कि अभी जो हमारे इंडिया में जिनको पारसी बोलते हैं वही लोग यहाँ पे वर्शिप करते थे। तो अभी मैं एक जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे गणेश जी की चैंटिंग चल रही है। तो मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि
हाउ द साउंड इज कमिंग ऑफ चैंटिंग। ओम गम गणपते का मंत्र चल रहा है। Meanwhile, हेलो। सो अभी हम लोगों ने फोर्ट नहीं, सॉरी, द फायर टेम्पल हमारा फिनिश हो गया है देख के, एंड इट्स ऑलमोस्ट 3:40 राइट नाउ एंड वी आर हंग्री बिकॉज हमने सिर्फ सुबह हमारा होटल में हमारा ब्रेकफास्ट किया था एंड उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, तो सीरियसली बहुत भूख लग रही है। सो अभी जिस फोर्ट के बाहर, सॉरी, द फायर टेम्पल के बाहर फायर टेम्पल के बाहर हमको एक रेस्टोरेंट मिला है जिसका नाम है अस्तगासम, जो मैं भूल चुकी हूँ। बट या सो हमने यहाँ पे एक्चुअली एक यूरोपियन क्यूजिन ऑर्डर किया है एंड अर्थमिज ऑर्डर किया है, वो है चिकन बिरयानी एंड प्लस हमने डायट कोक एंड यहाँ का एक काइंड ऑफ आरियान बोलते हैं इसे, बट दिस इज़ काइंड ऑफ बटर मिल्क ऑनली, बट ये बहुत यमी है। सो मैंने ये लिया हुआ है। सो लेट्स सी, अभी हमने ऑर्डर तो करा है तो देखते हैं। बाकी होटल का एम्बियंस इज़ वेरी रिच एंड काफ़ी कोजी सो गाइज नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू बाकू। सो जैसे कि आज हमने 3 जगह कवर करी, मॉस्क, फायर माउंटेन एंड फायर टेम्पल। सो ये तीनों जगह कवर करने के बाद हम लोग आज रिटर्न हो रहे हैं टूवर्ड्स बाकू। सो अच्छा हुआ हमने अर्ली मॉर्निंग कवर कर लिया था, बिकॉज जैसे आप देख पा रहे हो इवनिंग तक फिर से बारिश हो गई थी। और जो अभी आप देख रहे हो ये बाकू के स्काई लाइन है और यहाँ आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की टॉल बिल्डिंग देखने को मिलेगी। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। सो यस, दैट्स ऑल। सो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो हम लोग निज़ामी स्ट्रीट वापस आ गए हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 10, तो हमने कर लिया है हमारा डिनर। सो यस, गुड नाइट फ्रॉम बाकू।